हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे हम लाइट लाइट आईसी के बारे में। लाइट कैसे जलती है हमारे मोबाइल पे, ये कंप्लीट हम समझेंगे। देखो, जब हम चार्जिंग लगाते हैं अपने मोबाइल पे, तो चार्जिंग पे 5 वोल्ट आउटपुट करता हो, 5 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो चार्जिंग जब हम लगाएंगे तो डीसी टू डीसी में इसका करंट पहुंच जाएगा। ये ऐसी जो हमारी चार्जिंग ऐसी होती है, इसके 1 नंबर और 24 नंबर पे ये करंट आ जाएगा आपका। कितने? 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो जाएगी। फिर ये ऐसी क्या करती है, बैटरी को चार्ज होने के लिए 3.7 से 4.2 की सप्लाई बन जाती है। फिर ये 16 नंबर पे ये सप्लाई बन जाती है BSYS, सिस्टम वोल्टेज। आपका ऑडियो सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, डिस्प्ले लाइट, ग्राफिक्स, ब्लूटूथ, कई सारे विभागों में वो 4.2 की सप्लाई चल जाती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है और इससे सारा मोबाइल ऑन हो जाता है। और भी सप्लाई होती है, 1.8 होता है, 1.0, कई सप्लाई होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो लाइट कैसे वर्क करती है। ये लाइट ऐसी है और यहाँ से 6 नंबर की पिन पे ये 4.2 की सप्लाई आ जाती है। अब 4 नंबर और 6 नंबर के बीच में एक कॉइल लगी होती है, ये आपस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और यहाँ पे लगा है डायोड और इन दोनों के बीच में होती है स्विचिंग। और ये यहाँ आगे एनोड की लाइन पर आ जाती है। यहाँ पे LED एनोड, एनोड का मतलब पॉजिटिव और कैथोड का मतलब होता है माइनस। अब ये इन दोनों के बीच में कॉइल और डायोड के बीच में स्विचिंग होगी और ये 15 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक का करंट आगे भेजता है डिस्प्ले पर, तब जाके हमारी लाइट डिस्प्ले पे दिखती है। अब वो कैसे होती है, अब एक दूसरी लाइन देखो, एक कंट्रोल CTRL कंट्रोल की लाइन होती है ये। और ये बनती है हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे। जब हमारी डिस्प्ले लगेगी ना तो 1.8 की सप्लाई मिलती है, कंट्रोल होता है इससे। ये लाइन CPU से भी मिलता है, डिस्प्ले से भी मिल जाती है। फिर एक फीडबैक की लाइन होती है, LED कैथोड की लाइन। और ये इसको ग्राउंड कहां से मिलता है? रजिस्टर से। ये 5 ओम से 10 ओम के बीच ऐसे कुछ रहता है। ये इसको यहाँ से कैथोड की लाइन मतलब माइनस की लाइन बन जाती है। कभी कभी कोई वो क्या कर देता है, जिसको नॉलेज नहीं रहता है, वो सोचता है कि ये कैथोड की लाइन ग्राउंड बीप दे रही है, तो वो उसको उखाड़ देता है। इसको उखाड़ेगा तो उसको माइनस हट जाता है, बीप की आवाज हट जाती है और फिर लाइट तो वैसे भी नहीं थी तो और ज्यादा नहीं आएगी। भाई माइनस की लाइन है LED कैथोड, अगर इसको आप उखाड़ देंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान देना, कैथोड की लाइन पे ये रजिस्टर होगा जो ग्राउंड देता है उसको। बाकी ऐसे से नहीं मिलता है, यहाँ से नहीं मिलता है। ये माइनस यहाँ पे भी है, ऐसी पे लाइट ऐसी लगी है। अगर ये डिस्टर्ब कर देंगे तो समस्या हो सकती है, इसका विशेष ध्यान देना। अगर निकला है तो उसको लगा देना, तब भी आपकी लाइट आ सकती है। तुम सर्किट को देख लेना। फिर इसके फीडबैक के लिए बोलते हैं इसको कैथोड। और ये रजिस्टर यहाँ से हो गया और कंट्रोल ये हो गया। और एक माइनस के लिए हो गया, एक NC होता है। पहले नंबर फीडबैक के लिए कैथोड की लाइन, दूसरा नंबर NC होता है, तीसरा नंबर ग्राउंड होता है, चौथा नंबर स्विचिंग कब होता है? ये कॉइल और डायोड के बीच में स्विचिंग होता है। 15 से 40 वोल्ट का एनोड की लाइन बन जाती है, जहाँ जिस वजह से हमारे डिस्प्ले पे लाइट आती है। ये कंट्रोल की लाइन है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट भाई, जहाँ पे डॉट रहता है, डॉट बहुत काउंट करता है। और जो लेग ऐसी जिसकी लेग हल्की सी बाहर आती दिखेंगी आपको, तो वो हमेशा वो ऐसी एंटी क्लॉक में, मतलब उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जैसे यहाँ पे है, ये भी लेग
लेग ऐसी है। तो इसके पहले नंबर और 24 नंबर पे 5 वोल्ट की सप्लाई है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 और 24 पे आप ऐसी में भी जब देखेंगे तो सेम आपको नजर आएगा। और 14 नंबर पे आपका 3.7 से 4.2 की सप्लाई बनेगी। वो होगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर चार्ज नहीं करेगा, सेट डेड रहेगा, उसको भी आप देखना पड़ेगा। चार्जिंग की 5 वोल्ट आउटपुट अगर इस पर नहीं आएगी डीसी पे तो तब भी आपका काम नहीं करेगा। तो चेक करना पड़ेगा आपको कि कहाँ से ये डिस्टर्ब है। बी सिस्टम की वोल्टेज देखो, और इसमें से कहीं भी दिक्कत आती है आपको, आप बता सकते हैं। इस लाइन का जीआर 250 से 700 तक या 750 मान के चलो इसका जीआर होता है। इस लाइन का जीआर भी वही होता है, इस लाइन का जीआर भी 250 से 700 तक। तो इस टाइप का फंडा होता है। जो बॉल वाली आईसी होती है, बॉल ये 1 2 तो क्लॉकवाइज होते हैं, एबीसीडी एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक समझ रहे होंगे आप, घड़ी होती है। तो क्लॉक मतलब ये उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 ये पूरी ऐसे राउंड में इस उल्टी दिशा, और उल्टी दिशा एंटी क्लॉक उल्टा। तो ये चित्र से आपको पता चल रहा होगा एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज यहाँ पे लिखे है मैंने। ये बॉल ऐसी है, अगर कभी इसको गिनना होगा आपको, कौन सी लाइन को हम गिनना, ये आप आजकल बिटमेट है, बोर्ड पे आप पूरे सिस्टम चेक कर सकते हैं। पर आपको इसी तरीके में बता रहा हूं मैं भाई। ये ऐसी जैसे पैड काउंटिंग करते ना, बहुत सारा होता है, ए से लेकर जेड तक। 5 एबीसीडी में जो इसमें कौन कौन से, एक आई ओ एस क्यू और एस और जेड, कुछ ऐसे 5 कंपोनेंट हैं, अल्फाबेट है जो नहीं होते हैं एबीसीडी में। तो इन पे बहुत सारी लंबी लाइन होती है। इसको जानने के लिए डिटेल में जानोगे तो कमेंट्स करना, मैं बताऊंगा आपको। तो इस लाइन को, इस बॉल को कैसे पढ़ेंगे हम, एक तो क्लॉकवाइज में जाएगा, ये एंटी क्लॉक अल्फाबेट एंटी क्लॉक में, और 1 2 क्लॉकवाइज। तो जैसे यहाँ पे इस बॉल को पढ़ेंगे आप A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 E5। तो इस टाइप से पैड काउंटिंग होती है। तो आप रिपीट करके देखना अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। और ये लाइट कैसे काम करता है मैंने आपको डीप में समझा दिया है। अगर आप, मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो भाई। कॉयल, और कभी कभी क्या होता है कि आईसी भी खराब हो जाती है, आईसी चेंज करो, या इस कॉयल को चेंज कर दो, डायोड चेंज कर दो, ये कैपेसिटर चेंज कर दो। हो सकता है ये रजिस्टर ओपन होगा, इसको इस लाइन को सही कर दो, वहां का जीआर चेक कर लो आप, इस कैथोड की माइनस की लाइन चेक कर लो, फीडबैक ये लाइन नहीं आ रही होगी तो तब भी आपको लाइट नीचे लगे। कई चीजें होती है। अगर आपको बीपीएच नहीं बन आएगा तो वो चेक करना पड़ेगा आपको। मल्टीमीटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको। जिस बच्चे को अगर पढ़ना होगा तो मैं ओनली 5000 में बच्चे को हार्डवेयर, पिन, पैटर्न, एफआरपी वगैरह जो भी होता है मोबाइल का काम, मैं उसको ओनली 5000 में सिखा दूंगा। रहना खाना आपका होगा। और विकलांग जो बच्चा होगा तो उस पर कोई फीस नहीं लूंगा। विकलांग जो बच्चा होगा उस पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। और मेरे नंबर 8979351080 लगता है। आपको जैक कैसे लगाना है, फोल्डर कैसे लगाना है, तमाम मोबाइल के अंदर सर्किट के बारे में, माइक हो गया, स्पीकर हो गया, लाइट हो गया, और नेटवर्क के सेक्शन हो गया, माइक कैसे वर्क करता है, स्पीकर कैसे वर्क, पूरी डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या किन वजहों से ये दिक्कत आती है। तो भाई जिसको पढ़ना है
तो मात्र 5,000 रुपये फीस है। और आपको डेड मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया जाएगा, कंप्लीट बग के बारे में बताया जाएगा, बग LDO जो भी सिस्टम की लाइन होती हैं सारे बताए जाएंगे। अगर आपको बिटमेट के बारे में बताया जाएगा, लेआउट क्या होता है, स्कीमेटिक क्या होता है, कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। बिटमेट के बारे में हो गया, इनपुट आउट वोल्टेज के बारे में, कंपोनेंट नाम पूरा कंप्लीट दिया जाता है। अगर आप किसी भाई को अगर सीखना हो तो ज़रूर संपर्क करें 8979351080। थैंक यू।